नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस पावन वीडियो में हम आपके लिए पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महत्व क्या है? कृपया विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य अपने पाप कर्मों को नष्ट कर देता है और साथ ही नरक भोग रहे अपने पितरों का उद्धार भी कर देता है। इस व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ के समान माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इंदिरा एकादशी का महत्व बताने के लिए युधिष्ठिर महाराज को कथा सुनाना प्रारंभ किया। सतयुग में माहिष्मती नगरी में इंद्रसेन नामक एक पराक्रमी और यशस्वी राजा राज्य करते थे। राजा इंद्रसेन ने अपने सभी शत्रुओं को परास्त कर दिया था। वे भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। प्रत्येक कार्य वे श्री हरि का स्मरण करके ही आरंभ करते थे। भगवान विष्णु की कृपा से उनके राज्य में धन, धान्य, संतान, पौत्र और सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन जब राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा के बीच भगवत चर्चा कर रहे थे, तभी उन्होंने आकाश मार्ग से भगवान के अनन्य भक्त दिव्य नारद मुनि को आते हुए देखा। राजा तुरंत उठ खड़े हुए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनम्रता से नारद मुनि को अपने महल में ले जाकर आसन ग्रहण कराया। राजा के आदर सत्कार से प्रसन्न होकर नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन से 3 प्रश्न पूछे। नारायण नारायण, हे राजन, क्या आपके राज्य के 7 अंग कुशल पूर्वक चल रहे हैं? क्या आप अपनी प्रजा के विषय में सदा सोचते हैं? और क्या आप भगवान श्री हरि की सेवा में समर्पित रहते हैं? राजा ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, श्री हरि की कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है। मैं अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता हूँ और अपना अधिकांश समय भगवान श्री हरि की भक्ति में ही लगाता हूँ। अब कृपा कर मुझे अपने आगमन का कारण बताइए। तब नारद मुनि बोले, हे राजन, जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक की ओर गया तो वहां यमराज की सभा में मैंने आपके पिताश्री को देखा। मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने धार्मिक और धर्मात्मा राजा वहां क्यों हैं। जब मैंने कारण पूछा तब पता चला कि आपके पिताश्री ने एकादशी व्रत तो किया था, परंतु नियमानुसार समय से पहले ही पारण कर लिया था। इसी कारण उन्हें यमलोक में ठहरना पड़ रहा है। उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है। हे पुत्र, तुम अवश्य आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करना, ताकि मैं अपने पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक जा सकूं। नारद मुनि आगे कहने लगे, हे राजन, मैं तो केवल आपके पिताश्री का संदेश लेकर आया हूं। अब तुम्हें आदर्श पुत्र बनकर आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिससे अपने पिता को यमलोक से मुक्ति दिला सको। ये सुनकर राजा इंद्रसेन ने पूछा, हे मुनिवर, कृपा करके बताइए कि इस व्रत का विधि विधान क्या है और मुझे इसे किस प्रकार करना चाहिए। नारद मुनि बोले, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है वही इंदिरा एकादशी है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दशमी के दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा से पूजा अर्चना करें। पितरों के लिए यज्ञ में आहुति दें। दशमी तिथि पर एक बार से अधिक भोजन न करें और भूमि पर ही शयन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। अपराह्न में श्री हरि के विग्रह अथवा शालिग्राम की पूजा करें। भगवान को भोग अर्पित करें और वह भोग अपने पितरों को अर्पित करें। पितरों को अर्पित किए भोग को केवल सूंघकर गाय को खिला दें। रात्रि को
हरिनाम संकीर्तन करें। द्वादशी के दिन श्रद्धा भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराएं और तब स्वयं पारण करें। इस प्रकार इंद्रियों को संयमित रखते हुए व्रत करना चाहिए। इतना कहकर नारद मुनि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के बताए अनुसार विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया। ज्यों ही व्रत पूर्ण हुआ, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और राजा ने देखा कि उनके पिताश्री दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, इस प्रकार इंदिरा एकादशी के व्रत का पालन करके राजा इंद्रसेन ने अपने पिता को तो मुक्ति दिलाई ही, साथ ही स्वयं भी अंततः वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जय श्री कृष्ण।